तब नारायण ने कही चिंता मत करो। हाथ से शंख फेंक दिए, चक्र फेंक दिए, गदा फेंक दिए, पदम फेंक दिए, सिर्फ शिशु बन गए। बोल दे शिशु भगवान की। 4 दिन में भगवान दिन दुन्ना रात चौगुना, तब बढ़ते बढ़ते भगवान नारायण ने मात्र 5वां दिन 1.5 हाथ का हो गए। बोल दे 1.5 हाथ के भगवान की। इतने में गोर हाथ है, खिया बड़ा बड़ा है। अब भगवान 5वां दिन 6ठा दिन माँ के पास रहे। 7वां दिन भगवान चलते हैं। जब आदिति रोने लगी जो मेरे पुत्र इंद्र का रक्षा करें हे प्रभु, तब भगवान विशाल छत्र, पद्म, शंख, गदा और जटा इतना बड़ा है, घुंघरुआ बाल, और जटा इतना सुंदर बड़ा है जो भगवान जब खड़ा हुए तो धरती पर जटा लौट रहा है। बोल दे जटा भगवान की। सब कुछ भगवान छत्र और खराम पिन लिए। टिकिया बड़ा मोटगर मोटगर है, हम तो थोड़े छोटगरे रखते हैं, उनका मोटगर मोटगर है। चले कहां तो राजा बलि के पास। बोल दे जटाधारी भगवान की, बावन भगवान की, बावन रूप धरो रघुनंदन, चले बलि के पास में। उधर शुक्र ऋषि बलि को यज्ञ करवाते, तब पहुंचे रघुनंदन ने। कहना क्या है भगवान को, अरे तुमने खूब रचा है भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए जो लोग हाथ उठाइएगा वही पाइएगा। ठेठी में कहते जागे से पारी, असुप्त से तो उस बात मिलाइए। हम तोरा घर का है इसलिए तोड़ तोड़ कर कहने बाबू, आने तो दूसरा गांव में हमको क्या मतलब है। आप लोग हाथ उठाइएगा तो आप पाइएगा, नहीं उठाइएगा तो नहीं पाइएगा। हम तो पाइए रहे हैं तो कोई टेंशन और नहीं है। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो हेलो तनी वेट करो। बोल दे राघवेंद्र भगवान की। छत्र चक्र पद्म शंख जब जटा बिखराए हैं बावन ने, खराम पिन्हे रघुनंदन ने। एक पग जब धरती पर धरे धरती हिलने लगी,
रघुनाथ ने मुस्कुराते पृथ्वी से कहते हैं देवी मैं तो देवता को रक्षा करने जा रहा, अब तो 52 रूप में धारण किया, देवी तो सहन नहीं करती हो। पृथ्वी जब हिलने लगी, काश कड़कड़ाने लगे, बिजलियां छिड़कने लगी, पाओ हिमाओ मौली तूफान घटा, भगवान जो छत्र हाथ में लिए उनके मटुक का ऊपर रेखाएं आकाश मार्ग में, आकाश में रेखा पड़ने लगा। जब भगवान छत्र देखे तो धरती को रेखा मार रहे। अंत में पृथ्वी को समझाते समझाते नारायण विष्णु ने दहना चरण के औंठा से पृथ्वी को चापा। धरती रुको, देवी रुको। तब देवी प्रार्थना करती है रघुनंदन मैं 52 रूप भगवान को सहन नहीं कर पाऊंगी। तब देवी को शक्ति प्रदान करते हैं नारायण बाबा ने और चले। इधर भगवान आदित्य के घर से माता आदित्य को समझाकर जब बावन के पास चलने लगे तो उधर शुक्रा ऋषि को पता लग गए। बोल दे संत भगवान की जय। शुक्रा ऋषि ने जाकर राजा बलि से कहे पुत्र तुम यज्ञ करो, यज्ञ संपन्न होने के बाद 3 लोक में देवता का क्षमता नहीं है जो तुम्हारा संपत्ति को छीन सकता है, अर्थात तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो, देरी मत करो राजा बलि। राजा बलि ने गुरु को बात मानकर 9 खंड दीप और 9 मंडप को निर्माण किए। सब पर ब्राह्मण को बैठाकर यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ में आहुति देने लगे। ओम सोहा ओम सोहा ओम सोहा। बोल दे यज्ञ भगवान की जय। आप लोग कम बोलते हैं, चलिए हम भोले बाबा का भजन गाते हैं। एक भक्त कह रहा है मौलवी से भोला बसाला झारखंड के सखिया जाह रहो, बाबा बसाला झारखंड, भोला बसाला झारखंड के भाईया, बाबा बसाला झारखंड, भोला बसाला झारखंड। लचपा चका मारो कलहा चढ़ैली, लचपा चका मारो कलहा चढ़ैली, चल देलो बाबा दरबार के बहिना, बाबा बसाला झारखंड, भोला बसाला झारखंड। सब गोटा कम कम थापड़ी बजेबे तो गरम नहीं लगते दादा, तोरे ले कहे छियो, थापड़ी में भूल जेबो गरम नहीं लगते। सुल्तान गाजा में
जलवा बजाली ललका पियारा का कुर्ता पिन्हली चल गए भोला दरबार गे साथिया भोला बसाला भोला बसाला बाबा बसाला सुहिया पहाड़िया पर रोडिया गरैया हरा हरा देहिया बाबा का पैया कैसे पहुँचा आज बाहर हो बाबा बसाला भोला बसाला भोला मसाला झारखंड गे साथिया बाबा मसाला झारखंड पटदारी घूरी घूरी परिक्रमा करा मंदिर में बाबा बजरा के बारिया मंदिर में बाबा बजरा के बारिया कैसे चढ़ई दरबार गे भाई भोला बसाला झारखंड भोला बसाला झारखंड बोलो बाबा बसाला बहिया भोला बसाला ये देखिए राम धुनी में देखे हुए दादा कीर्तनिया करेज फाड़े तो मर जाए हारमोनियम पर सीताराम सीता एको दा ढोलकिया सीताराम बोल दे एको दा आ कथा के बंडाल सब गोटिन राधे राधे भजन करे थक जाइए महात्मा जी से लेकर दर्शक तक एको दाजा प्लेटर जे बोले राधे राधे मुट्ठा बांध के देखो हे देखो बैठल छै आ खैने छै रसगुल्ला। देखिए गुटखा खाने वाले व्यक्ति इस कथा से सीख ले बंधो, चाहे बुजुर्ग हो या बालक हो, उसको पहले मैनमा धरेगा, मैनमा के बाद कैंसर होगा, तो खाने से क्या फायदा है। और गुटखा खाकर और वो जो फेंकता है, अरे घोंट लेते तो कर 5 रुपया पेठो होते रहे छिवा फेंक डाल आ मुंह महकल की कहियो सरकार राधे राधे मंच पर माता राम हे मुंह जे भभकै छै न, हमरा जे बगल जगह पास करे छै न, कहलो राधे यहाँ लोग से हमरा भेंट नहीं दियो आ ई तो प्लेटर नहीं खाय छो कृष्ण सोन, ये हमरे डर से नहीं खाय छो। आ एक गो आयल न गेलो पूरब, फिर 22 तारीख के पूरब जा रहिए, कहीं वहन का मिलने तो कीर्तन गईते रहिए, भैर कल्ला धने बाबा कने जो रे ओने मुंह घुमेने रह ओने घुमो ओने घुमो किया बाबा कहलिए महकै छै आबै से कुल्ला के, तब माइक लगैला आ केते गबैया उ गबैया मर जे थे न तो भोला बाबा प्रसाद चढ़ा देथिए, शिखर गांजा दारू पी के आ हे एकरा घिना दै छै। अब राधे राधे अब भजनों के बेटे मुँह में महके, कहलिए माइक छो दो सर, एगो के कीने पड़ले लेकिन गलिए नहीं, कहलिए कीन के लेबी तो गएबो न तो नहीं गए, ओरा लाबे पड़ले बहादुरपुर में सरकार है एकरा थूक से भरने रहे, कहे फलना रोज चौपहरा में गाय गेले, कहलिए कि उ गबैया कहीं मर जाए श्राद्ध में कीर्तन गाय देवे है, तो बोल दे प्रेम से शंकर भगवान की। आइए 2 बार भगवान का नाम लें, हम तो इधर उधर चेतावनी में चले गए, थोड़ा कबीर मत में चलते हैं, तो चेतावनी देना आ घर में है तो चेताना मेरा धर्म है, अगर आप ना चेते तो आपका कर्म है, हमको तो अपना धर्म निभाना है। कारण आप लोग
जब नवा कर रहे थे तो हम बगल से पास किए तो अखर हुआ तो हमारा गार्जियन क्यों ना खोजे। एक घड़ी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे, एक घड़ी आधो में पुण्याद तुलसी संगत साध के तो करोटी अपराध। आपको रामधुनी में तो पैसा नहीं लगता है। सब महंत को आप लोकल में अगर देखे भजनिक रखें रिजर्व, तो हमको नहीं बोलना चाहिए। इस कलयुग में तो बिना पैसा लेकर भजन गाने के लिए भगवान को रामधुनी करने नहीं जाता है। लेकिन आपका बेटा राम जतन अभी तक बचा है, जो भगवान का रामधुनी में एक सिक्का आपको हम नहीं लेंगे। अगर आप दल दीजिएगा तो मैं कम से कम आकर 4 भजन जरूर गाकर चले जाएंगे, लेकिन पैसा पर बिकते नहीं है। आज तक आपको बचा कर रखें। भगवान को कहते हैं, भोलेनाथ को आप मुझको वो सद्बुद्धि देते रहें और मेरा बच्चा को देते रहें, जो आपको भजन में राम धुनी का मंत्र में पैसा नहीं लूंगा। कारण इसका मैं अर्थ जानता हूं, अर्थ बोलना नहीं है। बहुत लोग पैसे पर चलते हैं। अब 10 रोज रखिएगा तो उसका पत्नी भी है, बेटा भी है। अर्थवा हम कह देंगे तो कहेगा हम नहीं गाएंगे, तब रामधुनी होगा कैसे? अब मंगनिया तो पहुंचेगा नहीं। दल दीजिएगा तो आएगा सांझ तो सांझ का रामधुनी संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए हम अर्थ नहीं बताएंगे, वो अर्थ हम जानते हैं। भगवान को दरबार में महामंत्र में पैसा नहीं लेना चाहिए। आप लोग सब लोग सियाना हैं तो 2 बार भगवान का भजन करें। कितना चेतावें देखिए। हम बच्चा को समझाए रात में, जो हम दूध दौल पकड़े हैं, आप 5 बजे से हमको चलना है। आप 12 बजे तक में दोनों दौल को कबला लिए हैं, जो इतना टाइम में आएंगे तो आप कहिए, नहीं तो हम मुंह फुलवल नहीं देखें। आजकल महन जी कह रही 9 बजे लेकिन 10 बजे, तो हम टाइम बांधते वो टाइम में आएंगे। तो बचवा ने, रंजित सब ने कहा जो कम से कम आप लाज रखिए, लेकिन हम तो घर का बच्चा हैं और कभी मरते दम तक राम जतन यादव अपना परिवार को उदास देखने के लिए तैयार मैं नहीं हूं। इसलिए अगर आप सोमवारी करते तो 1 सोमवारी पहले जाकर कह दीजिए फलना डेट में आना है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। ये चिलचिलाती धूप में थोड़ा व्यवस्था में देखिए पैसा लगता है। अब कम 5 को पंखा चाहिए, छटपटा दिया 1 घंटा में, वो धूप जैसा न उगे। तो हमने मन ही मन कहा, भोलेनाथ आप तो जटा खोल दीजिए न, कम से कम सूर्यों को तो कहिए न कुछ देर रुकने के लिए। तो हम मुंह से खोल दिए, छोटी मुंह बड़ी बात। बाबा सुन गए तो वो अपना छाया दे दिए, अभी तक बरकरार है। तो हम सोचते हैं जो भगवान कलयुग में अभी प्रगट है, बोल दे शंकर भगवान की। तो आइए 2 बार ताली के साथ भजन करें। सबसे पहला नंबर वैष्णव। अगर महापुरुष आ गए तो सोच लीजिए आपका योग संपन्न है। अगर वैष्णव कोई वक्ता नहीं है, वो वक्ता को प्रणाम करने में आपको पाप लिखेगा। जो पंडित वैष्णव नहीं है वो पूजे योग नहीं है, भागवत में है। आप लोग भागवत पढ़ते तो उल्टा कर देखिएगा, वैष्णव को पूजा जाता है। तो आप लोग जितना हैं कम से कम वैष्णव बनने का कृपा करेंगे, तब तो मुक्त का द्वार खुलेगा। अन्यथा 84 लाख भी भरबन करते रहिएगा। आइए 2 बार भजन करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो 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 श्री रामचंद्र भगवान की। गुरु के वचन पर राजा बलि यज्ञ अनुष्ठान किए। पंडित सब हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं, राजा बलि भी आहुति दे रहे हैं। जब 52 रूप में रघुनंदन नाथ नारायण उद्धार सम्राट में पहुंचे
तो जगशाला बड़ा विशाल था, पब्लिक का कोई कमी नहीं है। भगवान जो ठुमकी चाल चले, बावन भगवान बोल दे बावन भगवान की जय। उनका तो कथा भी अलबत है, उनका तो रूप ही तो निराला है। भगवान जब जटा को बिखराते चले तो सब पंडित जी ने देखे, तो पंडित जी हवन कुंड पर से उठकर राजा बलि को जगशाला से बाबा को चरण छूने लगे। तो भगवान सोचे कहीं तो पहचान तो नहीं लिया, कहीं तो पहचान तो नहीं लिया। ये सब हवन कुंड से उठ जाता है। सबने कहा ब्रह्मचारी भगवान आए, ब्रह्मचारी भगवान आए, ब्रह्मचारी भगवान। एक नाम विष्णु को ब्रह्मचारी पड़ा यज्ञशाला के अंदर। बोल दे ब्रह्मचारी भगवान की जय। अब भगवान जो तिरछी नैन से देखे तो सब राक्षस अपने आप में फूल नहीं समा रहा। मेरा यज्ञ संपन्न होगा, अब मैं विष्णु का राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, इंद्र को राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। राजा बलि को तो फूल नहीं समा रहा। इतने देर में एक दूत ने जाकर कहा महाराज बलि से, महाराज एक ऐसा संत का आगमन हुए। क्या कहा? इतना सुंदर संत हैं वो, जटाधारी ब्रह्मचारी, हाथ में छत्र, एक हाथ में पद्म, शंख चक्र। एक बार बलि ने इंतजार किया, ओ बाबा जटाधारी के पास दौड़ गए। दौड़ते हुए राजा बलि ने आकर शरण गिरे। बाबा की जय हो। बाबा बाबा आसन लीजिए। भगवान बलि को मुंह टुक टुक देखने लगे। हम आसन लगे। तीन लोक के राज पर बैठे हो असुरो सम्राट, आदित्य मारो रही है, इंद्र बिलक बिलक कर रोता। मन में जब विचार कियो बावन रूप रघुनंदन ने, देख निराली रूप बलि मुंद प्रेम से बोलिए बावन भगवान की। बावन रूप में भगवान ने विचार किए। तब राजा बलि ने कहा बाबा आसन ग्रहण कीजिएगा कि नहीं। भगवान स्वयं विष्णु हरि ने बावन के रूप में कहे जब तक तू वचन नहीं दे सकते हो राजन, तब तक मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा बलि ने कहा आप वचन की बातें कर रहे हैं तो मैं आपको वचन देता हूं, ब्रह्मचारी बाबा आसन ग्रहण कीजिए। भगवान सोचे ये छोटी मोटी बंधन में कहीं तोड़कर न भाग जाए, इसलिए इसको मुरंडा बांधने दो। जैसे आप लोग चोर को नहीं बांधते माता रा मैया उधर ही रही, उसी तरह भगवान आज भक्त को बांधते हैं। बोलते भक्त वसल भगवान की। जब भगवान श्री नारायण हरि बावन ने कहे जब तक तू सच नहीं करोगे तब तक मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। बलि एक बार आगे पीछे नहीं सोच पाया, वो झट से कहा एक शब्द, दो शब्द, तेसर शब्द, 2 मिनट के बाद बोलिए बाबा। जब तक मैं सत किए, राजा बलि ने पूछा अब आसन ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। कारण
कि आसन ग्रहण करूंगा एक शर्त पर। कैसी? मैं तो सत्क्रिया कर चुका हूं कि सत्य किए हो, लेकिन आसन का जगह दे सकते हो तब तो मैं बैठूंगा। तब ने कहे, हे बावन, हे ब्रह्मचारी बाबा, आपको मैं इतना जगह दे दिया हूं, आसन है, बैठिए बाबा। तब ब्रह्मचारी रूप में बावन भगवान ने कहे, नहीं राजन, मेरे चरण से 3 पग दे दो धरती राजन मुझे, आसन ग्रहण में कर लूंगा। और कहते हैं रघुनंदन, कहते हैं रघुनंदन, राजा बलि ने ठाका मार कर हंस दिया। वाह 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 वाह, देखने में भुट्टा लग रहे, एक एक बिता के गोरे, 3 पग ना पिएगा तो न सोइएगा न बैठिएगा महाराज। ए बाबा, और लेना है तो कम से कम मृत्यु लोक ले ले, या स्वर्ग लोक ले ले, या इंद्र लोक ले ले, या ब्रह्म लोक ले ले। मैं सारे राज का सम्राट हूँ ब्रह्मचारी बाबा। मेरा नाम राजा बलि है। गरज कर बोला, मेरा नाम राजा बलि है। मैं ब्रह्मा को भगा दिया, कैलाशपति शिव को भगा दिया, देवराज इंद्र को खदेड़ कर भगा दिया। प्रभु हे ब्रह्मचारी बाबा, अब मृत लोक में तो किसका मजाल है जो राजा बलि के सामने एक बार आंख उठा ले। कम से कम एक लोक ले लीजिए। मन ही मन रघुनाथ ने कहे राजा बलि को, राजन, जैसे आप लोग रामचंद्रमानस में एक दोहा है, चौपाई है, उनका नाम जपई जग जाना, अबाल में की भयो ब्रह्म समाना। हे राजन, मैं तो तुम्हारे साथ उल्टा चल रहा हूं। कम से कम इस पर विचार करो राजा बलि। तब भगवान बलि को कहने लगे, हे राजन, तुम तो वो खानदान का बेटा हो जिसको भगवान विष्णु ने भक्त बनाया। तो कहे, आप तो इतने को छेबे, इतना गहिए हैं, अब मेरा खानदान का नाम कैसे जानते? कि तुम्हारा खानदान में महाराज सम्राट का सम्राट थे जिनका नाम हिरण्याक्षक और हिरण्यकश्यप था। अब राजा बलि को फुलाते, हिरण्याक्षक को विष्णु ने वध किया है राजा बलि। तब भाई का प्रतिशोध का बदला लेने के लिए तुम्हारा पूर्वज बाबा हिरण्यकश्यप ने 10 वर्ष ने तपस्या किए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। जब ब्रह्मा जी ने प्रकट हो गए, तब तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप से कहे, मांगिए राजन, मांग। तो हिरण्यकश्यप ने मांग लिया, आप अमर कर दीजिए। तो कहे, ये देवता का अमृत का पान करने का अधिकार है, असुर को नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता हूं, अमर नहीं कर सकता हूं। तब तुम्हारा पूर्वज हिरण्यकश्यप इतना चतुर था जो ब्रह्मा को सब वरदान मांग लिए। तब ब्रह्मा जी को कहे, आपको जो मैं मांगता हूं वो दे सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहे, तथास्तु। तब हिरण्यकश्यप आपका बाबा पूर्वज ने कहा, नर मारे ना नारायण
बाण मारे तो ब्रह्मा ने कहे तथास्तु, ना अश्य मरु ना सस्य मरु तथास्तु, ना रात मरु ना दिन मरु तथास्तु, ना घर मरु ना बाहर मरु तथास्तु, ना दिन मरु ना रात मरु तथास्तु। सारे वरदान मांगकर आपका पूर्वज बाबा हिरण्यकश्यप ने सम्राट बाबा अब इतना ने फुला दिए न, हवा देखो क्या करते। अब राजा बलि तो फूल कर भाठी हो गए कि तुम्हारा बाबा का नाम हिरण्यकश्यप था और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद तुम्हारा बाबा है। अब प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा तुम राजा बलि हो। तो राजा बलि ने सोचे हमरा पुरखे के नाम ले रहा है, तब तो ये देखने में भूत है लेकिन बड़ा बुद्धिमान है, बहुत चतुर है। राजा बलि इतना मोहित हो गए, भगवान ब्रह्मचारी राजा बावन, भगवान प्रभु दे बावन भगवान की जय। तो इसलिए कभी एक भजन दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा इसमें मदद कीजिएगा, तो कम से कम गर्मी तो हटे रहेगा। क्या करें, आपको दर्द मुझे भी चुभ रहा है। थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी माता राम पंखो हिलाइएगा और कम से कम थपड़ियों बजाइए। बउआ बैठ जाओ, ने अपने माए बहन को छोड़ दो रास्ता, इन्हें बैठो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हर का प्यारा नाम है, लाला हर का प्यारा नाम है। गोपाला हर का प्यारा नाम है, लाला हर का प्यारा जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का बोले श्री नारायण भगवान की प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। भगवान बावन ने कहे राजा बलि को, राजन तुम इतना सुंदर खानदान का पुत्र हो। तब पूरे का पूरे एक्शन में आ गए राजा बलि। राजा बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी बाबा, कम से कम आप एक लोक ले ले, चाहे मृत लोक लीजिए या स्वर्ग या इंद्रलोक या ब्रह्मलोक या कैलाश, आपको जो इच्छा है। भगवान मन ही मन ने रघुनंदन के हम तो सब ले लेंगे, धीरे धीरे ले लेंगे। तो कभी कहते हैं, और धीरे धीरे बलि को समझाना है, सब कुछ तो लूट अब लेना है। धीरे धीरे बलि को समझाना है, सब कुछ तो लूट लेना है। चाहे शुक्राचार्य चाहे आए मुनिवर, मुझको तो धन ही लूट ही लेना। चाहे शुक्राचार्य चाहे आवे मुनिवर, हम तो सब लूट ही लेना। धीरे धीरे बलि को समझाना है, धीरे धीरे बलि को समझाना है, सब कुछ तो लूट अब लेना
समझाना है, सब धन को लूट लेना है। बोल दे भगवान बलि की। बलि को जब कैद कर लिए रघुनंदन, तब भगवान बलि ब्रह्मचारी से कहते, बाबा आप 3 पग जो मांग रहे हैं तो हमको शर्म बरता है। तो भगवान मुंद मुंद मुस्कुरा कर कहते हैं, राजन तुमको शर्म बरता है? जी। तुम सिर्फ 3 पग को संकल्प कर दो। तब बलि को थोड़ा चोट लगी वचन को, जो मैंने वचन दिया उस पर ये आसन नहीं लिए, मैंने सत्य किया फिर भी आसन नहीं लिए। अब कहते हैं तुम संकल्प करो। बस संकल्प के जब बारी आए तो राजा बलि ने कहा ये भी मंजूर। महामंत्री को कहते लाओ जल उधर से लाए कि शंख लेते हो। भगवान के शंख का जरूरत नहीं है, शंख मेरे पास है, यही शंख ले लो। पचमुखी शंख था, इसमें सब जादू भरा था रघुनंदन ब्रह्मचारी को। राजा बलि जो ही शंख सिर्फ हाथ में पकड़ ही रहे थे, उधर से शुक्राचार्य के राजा ठहरो, बलि ठहरो, रुक, पागल रुक, क्या हुआ गुरुदेव? ठहरो, क्या कर रहे हो? कि मैं संकल्प कर रहा हूं। खामोश! ये जो तुम इसको ब्रह्मचारी जो कर रहे हो ना, ये भुट्टा कौन का? शुक्राचार्य कर रहे हैं, राक्षस का गुरु। ये भुट्टा जो खूट रूप में आया है, इसका नाम राजा कान खोल कर सुन लो, इसका नाम बावन है और तुम्हारा संपत्ति को लूटने के लिए आया है। इसलिए ये 3 पग धरती मांग रहा है। लेकिन राजा बलि ने कहा गुरुदेव कोई परवाह नहीं, ये 3 पग कौन के मृतलोक ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। बारे भक्तराज भाव मन ही मन ने भगवान बावन के चावस रे राजा बलि, तुम्हारा दिल दरिया है, तुम लुटाने चाहते तो बीच में ये बवाजी हमको ये राम मार रहे, इसको भी सजा मैं दूंगा। भगवान पहले जानकर कह दिए इसको सजा मैं दूंगा, लेकिन पहले हमको 3 पग धरती तो दे दो। अब आप लोग कर्जा लगाते हैं और जहां पर देखते हैं कि ये पचने वाला रूपा है और वो कहेगा 5000 देवो, अखनी बाद में होते तो देवो। तो जो सुतारी व्यक्ति हैं वो कहते लाओ ना पहले दे दो जी। बोल दे राधे कृष्ण भगवान की। अरे जो मिला से मिला, बाद का खिस्सा बाद में है, अब बाद के खिस्सा बाद में है, इसलिए आप इस पर विचार करें। आइए एक भजन है, थोड़ा सब लोग गाने का कृपा कीजिएगा। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को भजन में राम का नाम न हो उस
पहला पंक्ति है, चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है उसे आँखी दिखाना ना चाहिए। पिता ने तुमको पाला है उसे आँखी दिखाना। चाहे भाई जितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई बैरी हो उसे राज छुपाना। कवि को कहना है बेटा जितना लाड़ प्यार कीजिए खूब दूध पिला दीजिए बाबू, लेकिन मुड़िया पर नहीं बैठाइएगा, नहीं तो एक दिन मुड़िया मचोड़ देगा। बेटी अगर युवती है, युवती का मतलब जवान, जवान बेटी को कर कुटुंब मित्र के यहाँ मत भेजें। ये कलयुग है, इसका परिणाम सब लोग पा रहे हैं। जिस माँ ने अपने कोख से जन्म दी वो माँ को दिल कभी भूल से ना दुखाना। माँ धरती पर मिलती नहीं है। चाहे संसार का आप दौलत अरज अरज कर महल अटारी बना दीजिए, लेकिन माँ नहीं मिलती है। वो माँ को कभी कष्ट कोई बंधु नहीं देना। मैं ये भोलेनाथ के दरबार से कहता हूं, कभी माँ को अपना दिल से दिल कष्ट नहीं देना, नहीं तो तुमको भोगना पड़ेगा इस कलयुग में। भागवत में पत्नी जितना क्यों ना प्यारी हो, लेकिन भेद नहीं बताने का कारण अर्थ आप समझ लें। अगर पत्नी को भेद बता दीजिएगा, अब देखिए एक सेकेंड, 5 भाई हैं, छठ के समय आए, एक भाई कलेक्टर है, एक भाई मास्टर है, 2, एक भाई ठेकेदार है, 3, एक भाई डॉक्टर है, 4, एक भाई बेचारा वो आलू मकई उपजाने वाला किसान। मकई छठ में आए, अब भैंसी दूध कर, अब छोटकी चाय बनाकर देती है, 5 भाई पीने लगे। तो छोटका ने कहा दादा 5 गो बेटी छे, मकईयो नहीं भेले। मकई और गंगा में जो होते चुचुर मुचुर हो ले। अब 5 गो बचिया शादी करे छे, तो डॉक्टर साहब के की तोर दिमाग खराब छो की भैया की बोल 20 लाख हमें
ठेकेदार कहलकै जते कैलाशपुर के लोग खैथिन जते पांचों बेटी में खर्चा होते सब हमें दियो। बोल दे राजा रामचंद्र की। तो 30 20 50। हाँ जी अन्ना जी बोलिए ना माता राम। 30 20 कत्या भेलै 50। ये कथा है, कोई नाच का मजमा नहीं है। आप भगवान का व्रत किए तो व्रती को सुनना अनिवार्य है ये कथा को। और जो रक्षा बंधन बांधती है मेरी बहन उनको ये ग्रहण करना है। देखिए मैं कैसे जा रहा हूं। 50 लाख भेज ले डॉक्टर साहब दैये दिलखिन, ठेकेदार दैये दिलके, बचले बने कलेक्टर कहलकै जते पांचों बेटी में फर्नीचर के सामान लगते नुनू हमें दिलियो छोटो, कोई टेंशन नहीं। मास्टरो साहब कहलखिन हमहू साथे छियो। हाँ सब कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख। आ घर गेलखिन मेन स्विच बंद। मेन स्विच कौन है तोरा नहीं कुछ बोले? मेन स्विच। अरे मेन स्विच घर में कौन है? किन कहलखिन दादा बड़ा बढ़िया गिरहनी। हमें के गिरे गाछी पर चढ़े गिरहनी कह छथिन। श्री सीताराम महाराज की जय। देखिए गर्मी को भगाना है। मने कनियन डॉक्टर साहब कहलखिन की माता राम राधे राधे। जे 1 रुपया का सलाई लगता है आ 5 रुपया 5 लीटर मिट्टी के तेल लगते है, बस 20 लाख रुपया बेच देते। मैंने स्विच बंद। सबके देवता पा। अगर वो पत्नी के नहीं कहते तो भाई के रूपा दथे न। हाँ जी या ना जी बोलो। बोल दे श्यापति रामचंद्र भगवान की। तो इसीलिए हमारे कवि ने इस बात पर जोर दिए हैं। आप लोग जोर दें। कम से कम सबको आपने बहन हैं, सबको आप माँ हैं, सबको आप दादी हैं। आप माँ बने हैं तो दादी बनना पड़ेगा। जन्म लिए तो किसी का बेटी बनना पड़ेगा। अब बढ़े तो किसी का बहन बनना पड़ेगा। जी सबको बहन ना। तो इसलिए आप इस भजन पर आप चेतें। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई जितना पैर हो सिराज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई भजन में नाम न हो भजन को गाना न चाहिए। भजन में नाम न हो भजन को गाना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। चलिए कथा की राजा बलि भगवान ब्रह्मचारी से कहे बाबा मैं लाइए संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य ऋषि ने कहे सावधान रुक जाओ। अंत में शुक्राचार्य ऋषि ने कहे राक्षस का गुरु इसका नाम विष्णु है और ये विष्णु छल करने के लिए तुम्हें पास आया है। राजा बलि संभल, पुत्र संभल। अंत में बलि मन ही मन कहा चाहे विष्णु हो या शिव हो, क्यों न आए ब्रह्मा, मैं तो वचन दिया हूं, वचन का पालन करना ये राजा का धर्म है। राजा बलि ने कहा, उसमें सहम कर बलि ने कहती भगवान ओ
जिसका रक्षक है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका रक्षक है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गगन चोर हो जाए जमीन चाहे सागर में धस जाए तूफानों की गोद में किनका मिट जाएगा किनका मिट जाएगा। ओ जिसका मालिक है भगवान उसको क्या रोकेंगे राजा बलि ने भक्त प्रहलाद का पोता ने कहा जिसको बाबा का रक्षक भगवान है मैं तो उनका पोता अगर ये ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु हैं तो ये संपत्ति मैं लेकर क्या करूंगा गुरुदेव मैं वचनबद्ध हूं मैं वचन दे चुका हूं अगर मैं वचन देकर इनको 3 पग पृथ्वी दान नहीं करूंगा मुनिराज तो मेरा वंश का कलंक का दाग लगेगा। रहेगा वंश में रोमधारा मैं मिट जाऊंगा तो मिट जाऊंगा लेकिन मैं ये 3 पग धरती दान कर सकता हूं। बोल दे राजा बलि भक्त भगवान की जय। शुक्राचार्य को जब एक चारा नहीं चल पाया तो शुक्राचार्य ने कहे मैं अपना चेला को संपत्ति जाने नहीं दूंगा चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए। शुक्राचार्य ऋषि भगवान के शंख के छेद में वो भौरा के रूप धर लिया भौरा अब भौरा के रूप धर के वो छेद में घुस गए और दोनों पेखिया से ऐसे ने छेद को चाप दिए पैंक से छेद को चाप दिए जो राजा बलि जल को ढारते ढारते थक गए अंत में झाड़ते झाड़ते जब राजा बलि ने थक गए एक बूंद जल पृथ्वी पर नहीं गिरा तब भगवान ने सोचे कोई दाल में अवश्य काला है ये काम गुरु का है। राजा बलि से कहे राजन शंख दे दो मेरे हाथ देख लूंगा छेद को मन मन बलि विचार किया जब गुरु वहां घबरा मन मन में विचार कियो मुंद मुंद रघुनंदन हंसते। राजा बलि को कहे भगवान बावन में वो ब्रह्मचारी ने राजन ये शंख मेरे हाथ दे सकते मैं थोड़ा झाड़ कर देखता हूं। राजा बलि को दिमाग में
बात अटक गई कि ये ब्रह्मचारी बाबा सब करे। बोल दे ब्रह्मचारी बाबा की। तो राजा बलि ने हाथ से शंख दे दिए भगवान को। बस भगवान ने उधर देखे तो एक कुश का वृक्ष था। वो कुश का जो नोक होता है, जिसको आप लोग ठेठी में डाब कहते हैं, वो डबहारी, उसका एक नोखीला गाछ को उखाड़ लिए। अब भगवान जब उखाड़ लिए तो राजा बलि के हाथ में शंख है। अब भगवान तो 1.5 हाथ के है, ये थोड़ा नंबर थोड़ी। राजा बलि 5 हाथ लंबा था। अब भगवान ऐसे को देखे तो शुक्राचार्य गुजुर गुजुर देख रहे। तो भगवान के गुरुजी गुरु दक्षिणा लेना है। तो शुक्राचार्य उसे छेद से मन ही मन के है, मुझे जो सजा मिले तो मिले, लेकिन मैं अपना चलबा को संपत्ति जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी राधे राधे। तो थोड़ा मैया बोलिए। माता रामर नहीं बोलती, गुस्सा आ गई है। तो थोड़ा भजन कीजिए। आइए, एक सुंदर भजन है। इस भागवत का महामंत्र ये जाप। अगर आप लोग कोई संकट में पड़िएगा, कोई विपत्ति आ गया, तो उस समय एक तरफ जाकर 11 बार ये मंत्र को उच्चारण कीजिएगा। ये बहुत सरल मंत्र है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कुछ देर के लिए कृष्ण वो दुख को टाल सकते हैं। बोल दे कृष्ण भगवान की। तो थोड़ा वो मंत्र को आवाहन करें, सब लोग गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण। देखिए, ऐसे ताली मत बजाया कीजिएगा कभी। भगवान के भजन में ऐसे ताली नहीं होना चाहिए जी। और ऐसे ऐसे ताली नहीं होना चाहिए। ताली का देखे भागवत में दर्शाए हैं विद्वान वेद व्यास ने, अगर भजन करना है श्रद्धा से तो ऐसे बजाना है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भजन को रटना है। आइए कथा की ओर। भगवान मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं,
ब्रह्मचारी बाबा बावन ने राजा बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी बाबा, आप ये डाभारी का कुश लेकर क्या कीजिएगा, मैं झाड़ता हूं, लेकिन 1 मिनट हाथ में दे सकते हो? बस शंख भगवान ले ली। राजा बलि के हाथ से जल गिरेगा तब न संकल्प होगा। ध्यान दीजिएगा क्या, भगवान संभल गए। जो हम अपना हाथ में लेंगे, ये डाभारी मारेंगे तो आँखियाँ फूटेगा और वो फरफरा कर निकल जाएंगे, अपन जल गिर जाएगा तो हमारा हाथ से संकल्प हो जाएगा, तो दान तो हुआ नहीं। भगवान इतना चतुर है। नारायण ने के राजा बलि तुम पकड़ो शंख को, और शंख को पकड़े वो डाभारी के नोक से जैसे काटा नहीं होता है, कटवा ले लिए। शुक्राचार्य जी गुजुर गुजुर देख रहे हैं, तो भगवान 3 बार देते हैं चेतावनी। एक बार इशारा किए, मन ही मन निकल जाइए, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा। शुक्राचार्य के फिर कहे, शुक्राचार्य जी निकल जाइए, ये बलि नहीं सुन रहा है, शुक्राचार्य सुन रहे। तो भगवान ने कहे, हमरा अब दोष नहीं लगाइएगा, मैं 3रा बार आपको संकेत दे रहा हूं, आप निकलने का कृपा करें। शुक्राचार्य ने कहे, मरते दम तक नहीं और छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, मरे दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म में नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म में नहीं, जन्म जन्म छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो मरते दम तक छोड़ेंगे न हम वो भौरा के रूप में शुक्राचार्य ने करे, बलि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, अगले जन्म की बात तो दूर रही, 7 जन्म तक ये राक्षस का मैं गुरु रहूंगा। तो देखिए क्या जन्म बीत गया है वो बता दें। शुक्राचार्य राक्षस का गुरु, हिरण्यकश्यप का भी गुरु बने जी, हिरण्यकश्यप का गुरु बने। हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद का भी राक्षस का वो राजा थे, भगवान का भक्त थे, फिर भी शुक्राचार्य का गुरु माने। 2 हो गया। अब बलि प्रहलाद का पुत्र विरोचन का भी वो गुरु रहे, तो 3 जन्म हो गया। अब विरोचन का बेटा राजा बलि है, 4था में है, 3 पग आगे 1 मास आ गई धावा, 3 जन्म को आगे बोल दिए शुक्राचार्य, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा वंश को नहीं त्याग सकता हूँ, मरते दम तक नहीं। तो भगवान के तो 7 जन्म ले रहे हैं, तो 7 जन्म में काने न बनिएगा। अब हम आपको काने कर देते हैं, बस वो कटवा ले लिए। गुजुर गुजुर वो भवरा की तरह देख रहे थे शुक्राचार्य ऋषि, दहना आंख को हिया कर। अब भगवान ने, थोड़ा जोर से बोलिएगा आप लोग, ऐसा ने वो नोखीला दाब को भोंक दिए। अब गुरु फरफरा कर निकल गए, बलि के हाथ से शंख दान हो गए, पृथ्वी रो बोल दे भगवान बलि की जय। 3 पग जब पृथ्वी दान कर दिया राजा बलि ने, तब भगवान का चरण, जब भगवान बावन ने बढ़ने लगे तो भगवान का चरण पताल चले गए। इतना ने विशाल भगवान बढ़े राजा बलि के सामने बावन ने, जो भगवान का जो मटुक था वो आकाश में रेखाएं मारने लगे, पृथ्वी डलमल होने लगी, आकाश में बिजलियां छिटकने लगी, घटा पाओ हिमामानी तूफान। इतना विशाल रूप धारण कर लिए रघुनंदन बावन ने। राजा बलि देखते रह गए, आप धन्य। शुक्राचार्य को तो आँखियां फूट गई, खूनमा छर छर बार।
तो जैसा करनी वैसा भरनी। तो उनको तो जुर्माना मिल चुका। राजा बलि को फिर भी शुक्राचार्य ने कहते यही तुम्हारा शत्रु है, ये विष्णु है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मुझे कुछ आभास हुआ था, लेकिन मैं राजा बलि हूं, मैं अपना मौन कैसे चलने देता गुरुदेव। तो मैं तुम्हारा संपत्ति बचाने में एक आंख को बलिदान दिया और तुम कहते हो कैसे चलने दो। बस राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप क्षमा करें। भगवान एक चरण में पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक नाप लिए और दूसरा चरण बढ़ाए तो स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, कैलाश लोक, विष्णु लोक, पर लोक में से ब्रह्मा ने आसन पर बैठे थे। जब ब्रह्मा के पास नारायण के चरण गए तब ब्रह्मा जी की आंख खुलती। आंख खुली जब ब्रह्मदेव की, आंख खुली जब ब्रह्मदेव की, आए हैं नारायण, आंख खुली जब ब्रह्मदेव की, आए हैं भगवान। ब्रह्मा ने के धन्य प्रभु। वो कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा अपने हाथ से नारायण के चरण को पखार लिए। वही चरण अवतार सुरसा लेती है जिनका नाम गंगा पड़ा। जब गंगा ने अवतार ले चुकी भगवान विष्णु के चरण से, तब गंगा को उठाकर भगवान ब्रह्मा अपने कमंडल में रख लिए। बोल दे माता गंगा की जय। और तीसरा चरण भगवान राजा बलि को कहते हैं बावन ने अब बताओ मैं तीसरा चरण कहां रखूं। राजा बलि को जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने भगवान के सामने अपना शरीर को नाप दिया। जब शरीर भी नहीं पुर पाए तब उनकी पत्नी का नाम माला बिंदिया है। अब बिंदिया अपना भी शरीर को नाप दी। आप लोग जो मां बहन हैं ये कथा से सीख लें। जब पति ने भगवान के सामने अपना शरीर को नभा दिया, धर्म पत्नी को वैसा कर्तव्य था जो उनकी पत्नी बिंदिया ने उनको शरण में चली गई। जब दोनों प्राणी का शरीर भगवान आधा चरण में नाप लिए और जब नहीं बचा आधा चरण कहां रखूं राजा बलि। तब राजा बलि ने कहा भगवान मैं आपके सामने हार चुका हूं, मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बस झट से भगवान बावन राजा बलि को चादर से उनका हाथ को बंदी बना लिए। बोल दे बंदी भगवान की जय। यानी बंदी बन गए तो हार गए। राजा बलि को कहे भगवान जब प्रकट होते हैं चतुर्भुजा नारायण, बोल दे चतुर्भुजा भगवान की जय। तब शुक्राचार्य ने कह रहे मूर्ख देख लिया सारा संपत्ति को लूटने वाला ये छलिया विष्णु ने तुम्हारा संपत्ति को लूट लिया। राजा बलि ने कहे लूट तो लिए लेकिन भगवान लूटे हैं, कोई गैर नहीं लूटा है। मैं रघुनाथ का पुत्र हूं। इतने देर में राजा बलि भगवान को चरण पकड़ लेते हैं। भगवान तो